तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहता है कि एनी इक्वेशन of the type ax square plus bx plus c is equals to 0 is a quadratic equation. Is a quadratic equation. तो the degree of a quadratic equation is ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है quadratic equation. The degree of a quadratic equation is 2. For example, 3x square plus 4x plus 7 equals to 0. Here a is equals to 3, b is equals to 4, c is equals to 7. Three x square minus 5x plus 18 equals to 0. A is equals to 3, b is equals to minus 5, and c is equals to 18. अब क्या होता है, कई बार हम लोगों को यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी दी जाती है, कई बार सिर्फ लिखा जाता है 4x स्क्वायर minus 5 equals to 0. लेट्स से ये दिया जाता है हमें. तो इस केस में हमारे पास a is equals to 4, b is equals to 0, b है ही नहीं हमारे पास, c is equals to minus 5. या अब आप कोई कहेगा यार हम इसको, सर ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में तो है ही नहीं है, ये कोई मुझे ऐसा भी बोल सकता है. तो हमारे पास जो बात ध्यान देने वाली वो ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. द सेम थिंग कैन बी रिटन एज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 0x minus 5 equals to 0. So this implies that a is equals to 4, b is equals to 0, c is equals to minus 5. हम ध्यान ये रखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, व्हाट इज द कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट है a, b और c इज ए कांस्टेंट. तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी इस केस में हमारे पास था 3, इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 3 और इस केस में कोफिशिएंट है 4. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर should always be kept positive. Should always be kept positive. This is something very important कि हमने इसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही रखना है. नो एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि the values which makes the values of x which satisfy जो सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, विच सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं उसको हम कहते हैं आर नोन एज इट्स
zeros or roots. For example, if I am having x square minus 10x plus 40 is equals to 0, अगर हमारे पास ये है x square minus 10x plus 40 equals to 0, तो आप यहां पे देखेंगे बेटा कि at x is equals to 40 नहीं लेते हम इसको एक सेकेंड, इसको हम 40 नहीं लेंगे, हम इसको 24 ले लेते हैं। इसको हम 24 लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 6 प्लस 24, ये आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 60 प्लस 24, देन 36 प्लस 24 माइनस 60, और ये आपके पास आ जाएगा 60 माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हमने वैल्यू 6 डाली इसमें, तो ये सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स इसने ये वैल्यू बराबर बना दिया 0 के, यानी राइट हैंड साइड के। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये x इज इक्वल्स टू 6 इज द रूट ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि हमारे पास जितनी डिग्री होती है ना, जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है हमारे पास 2, तो उतने ही इसके रूट्स होंगे। तो जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, मतलब उतनी वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एक वैल्यू तो मैंने आपको बताई x इक्वल्स टू 6, एक और वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। आप ये सब नोट करेंगे पहले और फिर चेक करेंगे। दूसरी वैल्यू मैंने लिखी x इक्वल्स टू 4, तो आप देखेंगे कि क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं। तो आप इसको नोट करेंगे पहले एंड देन मुझे x इज इक्वल्स टू 4 चेक करके बताएंगे कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। शाबाश एवरीवन। अब हमने जो पहले इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। और आपने मुझसे कहा सर आपने कैसे वैल्यूज डाली, तो मैंने वो काम किया जो आपने ऑलरेडी सबने पढ़ा हुआ है। मैं बस आपको एक बार रिकॉल कराऊंगा तो आप कहोगे ओके। तो हमने क्या किया, हमने मिडल टर्म स्प्लिट की। मिडल टर्म में हमें क्या देखना होता है, सम शुड बी -10, ऐसे दो नंबर जिनका सम -10 होगा और ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट +24 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर -6x -4x +24 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लो, x -6 -4 कॉमन लिया, x -6 इक्वल्स टू 0। और फिर मिडल टर्म जब स्प्लिट की तो ये बन गया x -4 x -6। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे याद है पॉलिनोमियल में हम जीरोस फाइंड आउट करते थे। सेकंड चैप्टर में आपने जीरोस फाइंड आउट करना सीखा था, ये वही है। बट अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, वहां पे हम जीरो खुद से लेते थे कि यार व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम लोगों के पास ये बताया है कि ये ऑलरेडी इक्वेशन है, तो हम लोगों को जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जीरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी ये जीरो गिवन है। तो x -4 is equals to 0, x -6 is equals to 0. This implies that x is equals to 4 and x is equals to 6. तो ये आप सबको समझ आ गई होगी। अब आप मेरे लिए, पहले हम आगे तभी बढ़ेंगे
जब आप मेरे लिए ये फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल्स टू 0, तो आप मुझे इसके जीरोस यानी इसके रूट्स फाइंड आउट करके बताएंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप ये करेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे की बात को आगे बढ़ाऊंगा। यू हैव गॉट, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया that x is equals to 9 and x is equals to 3। ठीक है, नाउ अगर हम लोग ऐसे देखें, अब मैंने एक और एग्जांपल आपको लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 24x ठीक है प्लस 40 इक्वल्स टू 0। चलिए एक और बात मैं आपको करता हूँ, हम इसको यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब इस तरह का कोई भी कोई क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। फिर एक कभी हमें इस तरह से दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमें बोला जाए माइनस 4x स्क्वायर प्लस 36x प्लस माइनस, अगर हम लोग इसको देखें प्लस 36x 128 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे पास ना, इफ यू सी, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ हमारे पास नेगेटिव है, और मैंने आपको कहा था यार एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ से कॉमन लेंगे -4, ये कॉमन ले लेंगे, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कॉमन ले लो, बाहर ले लो। एक्स स्क्वायर 4 कॉमन लूंगा तो -9x, और माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक सेकेंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ी है, एक सेकेंड, इसको हम 128 में लेते, -32, और ये आ जाएगा आपके पास +8। नो, इफ यू सी यहाँ पे हमने -4 कॉमन ले लिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, आपको पता ही आगे -8x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x -8 -1 कॉमन लेंगे तो x -8 इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा x -1 इक्वल्स टू 0 और x -8 इक्वल्स टू 0।
x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 8। तो ये हम लोगों के पास नेगेटिव है, तो हमने उस नेगेटिव पार्ट को हमने पहले बाहर निकाल देना है, और उसके बाद हमने बाकी का काम करना है। नाउ एक क्वेश्चन और करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18x नहीं लेते, जस्ट अ सेकेंड। हम यहाँ पे 18x नहीं लेंगे, कुछ और लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 22 इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली क्या है, इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, और जब भी हम कॉमन नहीं ले पाते ना, तो प्रोडक्ट हम हमेशा फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन देते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो सम जो होगा वो होगा 17, और प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 22 इंटू 3। तो आप क्या करेंगे, आपने ना प्रोडक्ट को स्प्लिट करना है, यानी यू कैन राइट इट एज 11 इंटू 2 इंटू 3, या आप इसको 11, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, तो 11 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको 11 इंटू 6 लिख सकते हैं, यानी 11 इंटू 6 वही होगा जो 22 इंटू 3 होगा। तो प्रोडक्ट को हमने स्प्लिट किया, प्रोडक्ट रिमेन सेम, लेकिन सम हमें इससे 11 इंटू 6 करने से हमें सम 17 मिल गया। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे किस तरह से, विल बी राइटिंग इट एज 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6x प्लस 22। x कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 11 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको और आगे बात करते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 11, क्योंकि 3x प्लस 11 दोनों के साथ क्या है, दोनों के साथ आपको कॉमन मिल रहा है। तो 3x प्लस 11 आपके पास दोनों के पास है, यहाँ पर भी है और दूसरे वाले के पास भी है। तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 2 into 3x plus 11 is equals to 0. This implies that x plus 2 equals to 0, और हम इसको लिखेंगे 3x plus 11 equals to 0. This implies that x equals to minus 2, 3x is equals to minus 11 और x equals to minus 11 upon 3। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है, हमने इसके जीरोस फाइंड आउट किए। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन के, तो आपने ये नोट करना अभी फिलहाल, और उसके बाद आप अभी
एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो आप पहले क्वेश्चन करेंगे एंड देन उसके बाद आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे। एवरीवन शाबाश, डू इट एज फास्ट एज यू कैन। ओके सर। आज फिर हम इतना रखेंगे, कल इससे आगे की चीजों को हम पढ़ेंगे और आप आगे प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी। तो बाय बाय, टाटा एंड सी यू एंड जय हिंद।